मूवी देखने के बाद सबको ये लगता है पुष्पा 2 में पुष्पा मारा जाएगा और पुष्पा 3 में उसका बेटा सबसे बदला लेगा। वही हम आज की इस पोस्ट क्रेडिट और एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में काफी सारी चीजों पर बात करेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। तो देखो भाइयों, वीडियो में काफी सारे स्पॉइलर है तो समझ लेना। पुष्पा के मेकर्स ने कभी पुष्पा 3 बनाने का सोचा नहीं था। और क्या विजय भैया पुष्पा 3 में सच में होंगे? अगर होंगे तो किस कैरेक्टर में होंगे, विलन या फिर पुष्पा के बेटे? पुष्पा की भतीजी के शादी में बॉम्ब करने वाला कौन था? शुरुआत के जापान वाले फाइट सीन को छोड़कर उसके अलावा उस सीन से रिलेटेड और कुछ क्यों नहीं दिखाया जाता? तो सारी चीजों को डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मिनिस्टर की बात करते हैं। देखो, प्रताप रेड्डी की पूरी फैमिली, उसका भाई का लड़का बुग्गा रेड्डी, सबको पुष्पा ऐसा काटता है जैसे कोई पागल कुत्ता। इसके अलावा त्रिशूल उठाकर पुष्पा राज, बुग्गा रेड्डी एंड उसके पंटर को एक एक करके मारता है। एक तरफ पुष्पा की भतीजी की शादी होती है तो दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी के यहाँ उसके भाई और भतीजे का मातम। फिर प्रताप रेड्डी कहता है सारे लोग तो आ गए मगर वो क्यों नहीं आया? तब उसका सेक्रेटरी कहता है वो नहीं आया लेकिन उसका मैसेज आया है। तो प्रताप रेड्डी के पास एक बुके आता है जिसमें डेथ स्नेक का लोगो बना होता है। पुष्पा के भतीजे की शादी पर भी वैसा ही एक बुके आता है बट उसमें बॉम्ब होता है और जिस बंदे ने वो भेजा होता है वो दूर पहाड़ी पर वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। और फिर बम स्टेट इंचार्ज को पुष्पा के यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सब कुछ पता होता है। आई एम डैम श्योर उसी ने ये सब कुछ प्लान किया होता है। एमएलए सिद्धप्पा, जिसपे पुष्पा 500 करोड़ खर्च करके उसे सीएम बनाता है, वो भी पुष्पा को समझाता हुआ कहता है प्रताप रेड्डी खदान पर काम करके नहीं बल्कि लाशों की ढेर लगाकर इतना ऊंचा उठा तो उससे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। पुष्पा को एंड में पैसों से बड़ी चीज मिल जाती है जिसे पाने के लिए वो इतना बड़ा गैंगस्टर और स्मगलर बन जाता है। वो होती है रिस्पेक्ट और फैमिली। आखिर में उसका सौतेला भाई उसके पापा के देहांत के बाद पुष्पा और उसकी माँ को धक्के मार के निकाल देता है। वहीं उसके पैरों में गिरकर उनसे माफी भी मांगता है। फिर पुष्पा को मिलता है सम्मान और उसके बाप का नाम। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसने पुष्पा के यहाँ धमाका किया था। अगर आपको याद होगा उसका हाथ जला होता है और उसने जो चोला पहना होता है उसमें भी वही डेथ सिंबल बना होता है। आगे जिस तरह पुष्पा के हाथ यानी पंजे का निशान होता है वैसे ही ये डेथ सिंबल इस गैंग का सिंबल होता है। इससे एक बात तो सामने आती है, वो ये है कि भंवर सिंह शेखावत, जिसे हम मरा हुआ समझ रहे हैं क्योंकि हमें लगता था उसने लाल चंदन को जलाकर खुद को मार लिया होगा, शायद वो मरा नहीं है बल्कि पुलिस फोर्स को रिजाइन देकर खुद का एक अलग गैंग बना लेता है। लेकिन इस अनजान बंदे की थ्योरी ये कहती है कि ये कोई नया गैंग लीडर है प्रताप रेड्डी ने बुलाया है क्योंकि प्रताप रेड्डी के आधे खानदान को नर्कवास पुष्पा ने कराया है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि विजय भैया हो सकता है क्योंकि 11 जनवरी को विजय ने पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार के बर्थडे पर एक पोस्ट डाली थी जहां पर उन्होंने कहा था मैं और इंतजार नहीं कर सकता आपके साथ शूट करने के लिए। 2021 द राइज, 2022 द रूल, 2023 द रैम्पेज और उस टाइम तक किसी को पता भी नहीं था कि पुष्पा के तीसरे पार्ट का नाम द रैम्पेज होगा। आपने देखा होगा कि पुष्पा की भतीजी की शादी में शिवल्ली अनकंफर्टेबल होती है तो ये लोग उसे आराम करने के लिए कहीं भेज दिए होंगे और बाकी लोग शादी के मंडप पे होंगे जिसमें पुष्पा और बाकी लोग मारे जाएंगे और फिर आगे चलकर बदला लेगा उसका बेटा। लेकिन आज से 2 साल पहले 2022 में वेयर इज पुष्पा वाली वीडियो आई, आपको याद ही होगा। उसमें दिखाया जाता है पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो जाता है और उसमें पुष्पा को कई गोलियां भी लग जाती है और इस वीडियो में चित्तूर में दंगे होने वाला सीन भी दिखाया जाता है और लोग शेखावत मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे होते हैं। लेकिन शेखावत तो मर गया था ना? अगर नहीं मरा है तो ये सीन फिल्म में क्यों नहीं है? इसके बाद पुष्पा जंगल में दिखता है जिसे देखकर टाइगर को भी पीछे हटना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई भी सीन पुष्पा 2 में हमें देखने को नहीं मिला। इवन जापान पे जो फाइट सीन होता है जहाँ हमें पता चलता है पुष्पा अपना माल किसी हिरोशी को बेचता है, वहाँ पर पुष्पा उन सारे लोगों को मारता है तभी पुष्पा को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर एक शॉकिंग बात बताता हूँ आपको जिसे सुनकर आपको झटका लगेगा। पुष्पा 2 का सेकंड हाफ पूरी तरह से बदल दिया गया है। पुष्पा 2 का सेकंड हाफ बिल्कुल ही अलग था और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो देखो, 17 दिसंबर 2021 को पुष्पा 1 आई थी लेकिन इसी बीच न्यूज आती है पुष्पा 2 को रिशूट किया जा रहा है और इसलिए पुष्पा 2 पोस्टपोन हुई। और ये भी खबरें आई थी अल्लू अर्जुन इस रिशूट से नाराज है कि ये फिल्म डिले होते जा रही है। रिशूट का रीजन बिल्कुल अलग दिया जाता है। फिल्म के कुछ सीन्स को
रीशूट किया जा रहा है और फिल्म के लास्ट मिनट तक इसकी शूटिंग होती रही और इसलिए पुष्पा 2 3D में नहीं आ पाई। बात ऐसी है कि पुष्पा सेकंड पार्ट में ही खत्म हो जाता, जहां पर पुष्पा एक इंटरनेशनल स्मगलर बन जाता और फिर वो पीएम या फिर किसी बड़े मिनिस्टर से पंगा लेता, जैसे कि KGF में रॉकी भाई करता है। और इसको देखकर पुष्पा के घोड़े लग जाते और उसको जेल भेज दिया जाता। बट आजकल के फ्रेंचाइजी फिल्में और यूनिवर्स ट्रेंड में है, ऐसे में पुष्पा के मेकर्स ने सोचा होगा पुष्पा को सेकंड पार्ट में खत्म नहीं करते हैं, इसी कहानी को थर्ड पार्ट तक लेके जाते हैं एंड थर्ड पार्ट में पुष्पा के जापान से डायरेक्ट डीलिंग दिखाएंगे। और इसलिए पार्ट 2 के सेकंड हाफ में विलन जैसे बुग्गा रेड्डी थोड़े फोर्स लगते हैं, लेकिन इस बार पुष्पा 2 पर और भी डिटेलिंग पर काम किया गया है, जैसे कि हवाला के पैसों वाला सीन, जो आधे नोट पुष्पा के जेब से निकलता है। ये चीज ये दिखाता है पुष्पा हवाला के पैसा लेने आया था जापान। आगे चलकर कोलकाता का भी रेफरेंस दिया जाता है, जहाँ पे पुष्पा हवाला मनी लेता है। ये पैसा पुष्पा को उस बंदे से मिलता है जिससे पुष्पा 2000 की डील 1900 करोड़ किया होता है और बाकी का पुष्पा 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लेता है। देखो रियल लाइफ में भी कोलकाता बदनाम है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जैसे कि शारदा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैम। उसके बाद 2007 में हसन अली खान कोलकाता बेस्ड काशीनाथ टपोरिया की मदद से स्विस बैंक में बिलियंस ऑफ डॉलर स्टोर करता है। ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए सुकुमार को एक सैल्यूट तो बनता है जापानीज को डोरेमोन बोलने के लिए, क्योंकि डोरेमोन एक जापानीज कार्टून है। पुष्पा मेल ऑडियंस में इतनी पॉपुलर इसलिए हो पाती है बिकॉज हिज स्वैग एंड ईगो एंड एटीट्यूड। फिर चाहे फर्स्ट हाफ में मालिक के सामने कुर्सी पर बैठे रहना हो, फिर चाहे बेइज्जती होने पर कार खरीदना हो, या फिर शेखावत से अपना बदला लेना हो, एवन अपनी बीवी के लिए पल में मिनिस्टर चेंज कर देना हो, ये सारी चीजें पुष्पा को लार्जर देन लाइफ एंड अल्फा मेल बनाती है। क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में यही बनना चाहता है और कोई बन नहीं पाता, लेकिन जब पुष्पा शेखावत से माफी मांगता है तो सबको लगता है फाइनली पुष्पा झुक गया। लेकिन जब पुष्पा वापस आके जो कांड करता है तो उसके फैंस में उसकी और भी इज्जत बढ़ जाती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? पुष्पा जिंदा है या फिर मर गया?